दोस्तों, क्लास 10th की सोशल साइंस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मोटी मोटी 4 किताबें, हजारों डेट्स, वही पुराने थका देने वाले चैप्टर्स और वो डर कि इतना सब कुछ याद कैसे होगा। पिछले कुछ दिनों से आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, भैया हिस्ट्री याद नहीं हो रही, ज्योग्राफी के मैप समझ नहीं आ रहे। आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि अगले कुछ मिनट में आपको एक ऐसा बैटल प्लान देने आया हूँ जो आपके एसएसटी के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर आपने अगले 10 से 11 दिन वो किया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो 7 मार्च को जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो आपके चेहरे पर वही स्माइल होगी जो एक टॉपर के चेहरे पर होती है। एक बात ध्यान से सुन लो, एसएसटी मेहनत का नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी का सब्जेक्ट है। आज हम बात करेंगे कि कैसे 20 चैप्टर्स को सिर्फ 5 से 6 हाई वेटेज टॉपिक्स में तोड़ना है, कैसे बोरिंग आंसर को एग्जामिनर की फेवरेट प्रेजेंटेशन में बदलना है और कैसे 5 मार्क्स के मैप्स मुफ्त में पॉकेट में डालना है। चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं हमारा मिशन 95+। देखो, आपके पास 4 पिलर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। सबके वेटेज बराबर हैं, 20 मार्क्स ईच। लेकिन क्या सब पर बराबर मेहनत करनी है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पकड़ते हैं हिस्ट्री को। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर आपके लिए सोने की मुर्गी है। इससे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी और मैप वर्क भी। और अगर आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में डेट से डर लग रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए साइड रखो, पहले इंडिया वाले चैप्टर घोल कर पी जाओ। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के हर एक लाइन को रटने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। इन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टी कल्टीवेशन की कंडीशंस या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस। सिविक्स और इकोनॉमिक्स तो आपका बोनस मार्क्स है। सिविक्स में पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म इतना छोटा चैप्टर है कि आप इन्हें 2 घंटे में फिनिश कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट और सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। इन्हें स्टोरी की तरह समझो, रटो मत। याद रखना, एग्जामिनर को ये नहीं देखना है कि आपने कितना रटा है, उसे ये देखना है कि आपने कॉन्सेप्ट कितना समझा है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, आशीष और राहुल। दोनों ने मेहनत बराबर की, दोनों को आंसर पता है। आशीष ने 2 पेज का लंबा पैराग्राफ लिखा और राहुल ने वही आंसर 5 बुलेट पॉइंट्स में हेडिंग के साथ लिखा। गैस करो मार्क्स किसे ज्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली राहुल को। एसएसटी में पैराग्राफ्स आर योर एनिमी। एग्जामिनर के पास हजारों कॉपीज हैं चेक करने के लिए। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी कहानी पढ़े, उसे चाहिए क्लैरिटी। हर आंसर को पॉइंट्स में तोड़ दो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स होने चाहिए। हर पॉइंट की एक ब्लैक पेन से हेडिंग बनाओ और उसे अंडरलाइन करो। बीच बीच में इंपॉर्टेंट डेट्स, पर्सन का नाम या प्लेस को हाईलाइट करो। और एक प्रो टिप, अगर क्वेश्चन डेमोक्रेसी पर है तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दो। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखकर 4 एरो निकाल दो। ये विजुअल क्लैरिटी एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देती है और वो आपके मार्क्स काटने से पहले 2 बार सोचेगा। प्रेजेंटेशन ही वो चीज है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क होती है। अब मैं आपको अगले 10 दिन का रोड मैप दे रहा हूँ। पेन और पेपर उठाओ और इसे नोट कर लो। डे 1 से डे 3 तक सिर्फ हिस्ट्री को दो। नेशनलिज्म इन इंडिया और यूरोप को इतना पक्का कर लो कि कोई नींद में भी पूछे तो आप बता सको। डे 4 से डे 5 तक ज्योग्राफी फिनिश करो। साथ ही साथ मैप प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैप को लास्ट दिन के लिए मत छोड़ना। रोज 15 मिनट मैप्स देखो। डे 6 सिविक्स का दिन, पावर शेयरिंग से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। डे 7 इकोनॉमिक्स फिनिश करो। ये सबसे स्कोरिंग है, इसे लाइट मत लेना। डे 8 से डे 9 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ, पिछले 5 साल के पेपर उठाओ और देखो कौन सा सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। CBSE अपने पैटर्न्स रिपीट करता है, ये सीक्रेट है। डे 10 सिर्फ रिवीजन और प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। एक सिंपल पेपर सॉल्व करो क्लॉक लगाकर, ताकि आपको पता चले कि 3 घंटे में पेपर खत्म कैसे करना है। दोस्तों, रास्ता मैंने दिखा दिया है, चलना आपको है। याद रखना, ये 10 दिन आपकी मार्कशीट की पूरी शकल बदल सकता है। अगर आज भी सोते रहे तो 7 मार्च को वो रिग्रेट बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन रुको, सिर्फ रोड मैप देखने से मार्क्स नहीं आएंगे। मैंने एक और वीडियो बनाई है पेपर प्रेजेंटेशन पर, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कॉपी को कैसे लिखते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ये सारी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, क्योंकि एसएसटी में लिखने का ढंग ही सब कुछ है। वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और जल्दी से देखो। और वो गलती मत करना जो बाकी 90% बच्चे कर रहे हैं। थिंक क्लियरली, एक्ट वाइजली। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएसटी एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फोड़ दो।